हेलो चिल्ड्रन, आई होप आप सभी कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज फिर से हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 4 चांद से थोड़ी गप्पे ये पढ़ेंगे और समझेंगे। ये एक कविता है बेटा। इस कविता के कवि हैं श्री शमशेर बहादुर सिंह जी। पहले कवि के बारे में जानते हैं। इनका जन्म देहरादून में 13 जनवरी 1911 को हुआ और इनकी मृत्यु 12 मई 1993 अहमदाबाद में हुई। इनकी पत्नी का नाम धर्मवती जी था। इनकी काव्य कृतियां, रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। इतने पास अपने, उदिता, अभिव्यक्ति का संघर्ष, चुका भी हूं मैं नहीं। तो ये जानकारी थी हमारे कवि के बारे में, तो हम सबने समझ ही लिया होगा। अब कवि इस कविता में हमें क्या समझा रहे हैं? चांद से थोड़ी गप्पे, ये कविता का नाम है। इसमें कवि ने अपनी कल्पनाओं के, उन्होंने एक कल्पना के द्वारा इस कविता की रचना की है। कल्पना मीन्स उनकी इमेजिनेशन है कि एक 12 साल की बच्ची चांद से बातें करते हुए कहती है कि हे चंदा मामा, आप कभी घटते रहते हो और कभी बढ़ते रहते हो, कभी इतना घट जाते हो, बिल्कुल छिप जाते हो, दिखते ही नहीं हो आकाश में, और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप पूरा गोल आकार ले लेते हो, जिसको हम फुल मून भी कहते हैं। तो चलिए अब पहले हम समझते हैं कि चांद घटता और बढ़ता क्यों है, जो कि हमने साइंस में भी पढ़ा है। आज हम उसे हिंदी में भी पढ़ते हैं। चलिए आइए सभी देखते हैं। चांद हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकंड लगते हैं, जिसे हम एक साल कहते हैं। और चांद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगते हैं 27 दिन, 7 घंटे, 43 मिनट और 11.5 सेकंड। आप देख सकते हैं कि यहाँ सूरज, पृथ्वी और चांद हैं। आपने अक्सर चांद को घटते और बढ़ते हुए देखा होगा। पूर्णिमा से अमावस्या तक चांद घटता है और अमावस्या से पूर्णिमा तक चांद बढ़ता है। यहाँ चांद अभी आपको पूरी तरह गोल चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे ही हम पूर्णिमा या फुल मून कहते हैं। इस समय चांद का ये हिस्सा सूरज की धूप से चमक रहा है। चांद का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ये सिर्फ सूरज की धूप के कारण ही हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। और इस समय हमें ये पूरी तरह गोल इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हम इसे ठीक सामने से देख रहे हैं, यानी कि पृथ्वी वाली साइड से। यानी पृथ्वी से देखने पर ये चांद जैसा दिखाई देगा वैसा अभी हम इसे देख पा रहे हैं। अब मान लीजिए कि हम यहाँ भारत में रहते हैं। मैं यहाँ भारत में एक कैमरा लगा देता हूँ। हमने यहाँ भारत के ऊपर एक कैमरा लगा दिया है, ये जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है। पृथ्वी के घूमने पर जब ये भारत वाला हिस्सा आगे बढ़ेगा और चांद की तरफ जाएगा, तब यहाँ के लोगों को चांद देखने को मिलेगा। इस समय यहाँ के लोगों को चांद कैसा दिखाई दे रहा होगा? इस तरह पूरा गोल चांद। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये चांद का चलने वाला वो रास्ता है जिस पर चलकर चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यहाँ पूर्णिमा से चांद जब आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे किस तरह घटता है, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। हम जब इसे चलाते हैं, आप देखेंगे कि चांद इस तरह आगे बढ़ रहा है। पृथ्वी के एक बार घूम जाने पर एक दिन निकल जाता है और दूसरी बार घूम जाने पर दूसरा दिन हो जाता है। तो इस तरह से ये घूमता जा रहा है और यहाँ से चांद आगे बढ़ता जा रहा है। अभी आपको देखने पर शायद ये पता ना चल रहा हो कि चांद घट रहा है, इसीलिए मैं आपको इसके कैमरा व्यू से दिखाता हूँ। ये पूर्णिमा का चांद था और इसके बाद में आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे कि यहाँ पर चांद जो है इस तरह से घटना शुरू हो जाता है। इस समय आपको जो दिख रहा है वो पूरा चांद नहीं है, बल्कि उसका कुछ हिस्सा अंधेरे में चला गया है और बाकी का हिस्सा धूप से चमकता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह चांद जो है फुल मून से घटने लगता है। आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे कि चांद जो है ये आधा हो गया है। अगर हम इसे यहाँ देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ चांद ने लगभग 25% हिस्सा पार कर लिया है। आप यहाँ पे देखेंगे कि चांद जो है वो पूर्णिमा से यहाँ तक आ गया है और इस समय आपको आधा चांद दिखाई दे रहा है। अगर हम ठीक से देखें तो हमें पता चलेगा कि चांद पर अभी भी उतनी ही रोशनी पड़ रही है जितनी फुल मून के दिन पड़ रही थी।
लेकिन फिर भी हम पृथ्वी वाली जगह से जब देखते हैं तो हमें चांद आधा दिखाई देता है, क्योंकि बाकी का आधा हिस्सा दूसरी तरफ छुप जाता है। इसी तरह चलते हुए जब चांद यहाँ से आगे बढ़ता है तो अमावस्या की तरफ आगे आता है। हम यहाँ पर देखेंगे कि चांद इस तरह से घटता हुआ नजर आता है और धीरे धीरे करके ये चांद पूरी तरह गायब हो जाता है और हमें अमावस्या की रात मिलती है। आप पृथ्वी वाली तरफ से देखेंगे तो आपको ये चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। आप देख सकते हैं इस समय चांद पूरी तरह छुप गया है। असल में चांद पर उजाला अभी भी है, लेकिन वो दूसरी तरफ है और पृथ्वी से देखने पर वो दिखाई नहीं देगी। इस समय आप जो चांद की स्थिति देख रहे हैं ये अमावस्या वाली स्थिति है और इसके बाद चांद धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, यानी कि चांद इस तरह से निकलना शुरू होता है। अगले दिन और ज्यादा, अगले दिन और ज्यादा, और इस तरह से चांद जो है धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। हिंदी कैलेंडर या पंचांग में पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक वाले इस आधे सर्कल को कृष्ण पक्ष और अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक के इस बाकी आधे सर्कल को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। यानी जब चांद घटता है तो कृष्ण पक्ष और जब बढ़ता है तो शुक्ल पक्ष होता है। हाँ, तो अब हमें सबको समझ में आ ही गया होगा चांद घटता क्यों है और बढ़ता क्यों है। आज हमने हिंदी के लेसन के साथ साथ साइंस का भी लेसन पढ़ लिया है ना। मून के बारे में, मून के फेसेस के बारे में समझ में आ ही गया होगा सबको। तो आज हमने ये समझा कि चांद के घटने और बढ़ने का कारण क्या होता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम कविता और उसके भावार्थ को समझेंगे। और जो हमने इसमें समझा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में, तो ये भी हमारे चैप्टर में, हमारे पाठ में ये क्वेश्चन है जिसका हमें आंसर भी मिल गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।